Hi all, this video is for standard 7 maths chapter 3 data handling. So we have completed already two chapters. First one is integer, right, and second one is fraction and decimals. नाउ दिस इज द थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग. देखो आप सबको मैं बता दूं, मैं जो है आप लोगों का बुक फॉलो करता हूं, ठीक है, और आपके बुक्स के हिसाब से ही आपको स्टडी करना है, बिकॉज देयर सम पैरामीटर्स फॉर योर सिलेबस. ठीक है, जिसके पास बुक्स नहीं हो वो आप बुक्स ले लेना, बिकॉज बुक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. सेकेंड, जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे. मटेरियल्स में मैं आंसर की आपको लेट इसलिए भेजता हूँ कि आई वॉन्ट यू प्रैक्टिस योर ओन. जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैथ्स आप बना पाओगे. बिकॉज मैथ्स बनाने के लिए यू रिक्वायर्ड योर इनर स्किल, यू नीड टू क्लियर योर माइंड स्टेप. तो इसलिए आपको मैथ्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए. अब चलो डाटा हैंडलिंग के बारे में हम लोग सीखते हैं. देखो जनरली क्या होता है कि ये जो डाटा वर्ड है, ये डाटा वर्ड है, मैं उसके बारे में बता दूं कि जो डाटा वर्ड है ये वर्ड क्या है, पहले हमको ये समझना है. ठीक है, बहुत सारे नंबर्स, व्हेन यू आर गेटिंग सो मेनी नंबर्स, जैसे आपको 1 2 3 4 8 9 ऐसे बहुत सारे नंबर्स दिए गए. जैसे सपोज मान लो कि कोई स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज 2000 बच्चे हैं. 2000 बच्चे हैं तो उसके जो रिलेटेड वर्क है, जैसे कि कितने सारे बच्चे क्लास में एब्सेंट हैं, ठीक है, कितने सारे बच्चे रेगुलर आते हैं. देखो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, बड़े ध्यान से आप समझना. सबसे पहला पॉइंट है कि हम एक स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक स्कूल आप सबको पता है. अब स्कूल में क्या है, जो चाइल्ड से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं और सीखते हैं डाटा हैंडलिंग. जैसे सपोज स्कूल में क्वेश्चंस क्रिएट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फिर क्वेश्चंस क्रिएट होता है हाउ मैनी आर एब्सेंट इन लास्ट 6 months. ठीक है, आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज को. फिर आता है हाउ मैनी आर in uniform in last 6 months. ठीक है, चलो एक और हम लेते हैं पॉइंट, हाउ मैनी स्टूडेंट are got more than 80% marks in math. ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गॉट मोर देन 70% इन साइंस. ये बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं. ठीक है, तो ये जो सवाल क्रिएट होते हैं और इससे रिलेटेड जो चीज़ हम कलेक्ट करते हैं उसी को बोला जाता है डाटा. ठीक है, जैसे मान लो पहला था नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसका रिप्लाई क्या होगा 1200. ठीक है, मैं जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. हाउ मेनी आर एब्सेंट इन लास्ट 6 months. ठीक है, तो इसका पता करने के लिए क्या करेंगे हम,
अटेंडेंस रजिस्टर को, पिछले 6 महीने के अटेंडेंस रजिस्टर को, उसमें देखेंगे कि प्रेजेंट और एब्सेंट कितने बच्चे हैं, तो ये वहां से डाटा मिल जाएगा आपको अटेंडेंस रजिस्टर से। अब देखो हाउ मेनी आर यूनिफॉर्म इन लास्ट 6 मंथ, ठीक है, तो कितने बच्चे ड्रेस में आते हैं, कितने नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे ये डाटा निकलता है एब्सेंट इन लास्ट 6 मंथ, ठीक है, तो 1200 में से कितने एब्सेंट थे, तो जो बाकी बचे वो प्रेजेंट कहलाएंगे। तो आपको एक एक्सरसाइज से यू विल गेट 2 डाटा, ठीक है, एक एब्सेंट का मिल गया, एक प्रेजेंट का मिल गया। अब यूनिफॉर्म में जहां पे आप डाटा तैयार करोगे तो वहां पे जितने यूनिफॉर्म में नहीं थे और बाकी के थे ये मिल जाएगा 1200 के अंदर। अब यहाँ पे देखो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन मैथ, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, आपके पास जो रिजल्ट का सीट होता है, रिजल्ट का जो सीट होता है उससे ये मिल जाएगा आपको। तो ये जो चीजें हैं ये जब आप कलेक्ट करते हो तो दीज आर कॉल्ड डाटा, और इनको जब हम हैंडलिंग करते हैं, हैंडलिंग यानी इनको हम प्रॉपर तरीके से ऐसे अगर हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है, और कॉलम बनाने के बाद इसमें हम इनको कैटेगराइज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो कितने हैं भाई 1200। अब यूनिफॉर्म में कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, और 80% से नंबर ज्यादा कितनों का है। तो ये जो अरेंजमेंट हम करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पुटिंग द डाटा इन ए मैनर्स, उसको हम बोलेंगे हैंडलिंग, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डाटा हैंडलिंग जो वर्ड है वो हम किसे कहते हैं। बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया, नंबर इकट्ठे हो गए आपके पास, और उनको जब आप प्रॉपर तरीके से ऐसे अरेंज करते हो तो उसको हम बोलते हैं हैंडलिंग। तो ये डाटा हैंडलिंग का हमने मीनिंग आपको क्लियर कर दिया। नाउ वी हैव टू गो फॉर फर्दर स्टेप्स, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। नाउ वी गो फॉर सेकेंड स्टेप्स। इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। वैसे 6th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर था आपका, आप सबने रीड किया होगा इसको, ठीक है, उसी पे थोड़ा सा डेवलप है 7th का। तो नाउ लेट्स गो फॉर फर्दर। लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। इसलिए आपको बुक्स में जो चीज थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसको आपको अच्छे से रीड करना है। इफ यू गो थ्रू द सेम यू विल लर्न ए लॉट। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आपको लर्न करना है, ठीक है। अब देखो आपके बुक्स में दिया हुआ है स्टार्ट ऑफ, ठीक है। स्टार्ट ऑफ जो फर्स्ट पेज है वो आप देखो कि इसमें दिया हुआ है कि पौनी देयर इज ए नेम वाज आस्क्ड टू रिकॉर्ड द शू साइज ऑफ ए स्टूडेंट इन हर क्लास। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल का डाटा, वैसे ही ये शूज का है। हर ऑब्जर्वेशन आर एज फॉलोज। अब उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इसमें लिखे हुए हैं 5, 4, 7, 5, 6, 7, 6, 7, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड डाटा। अब क्या होता है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6 में आपने किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो नंबर जो बार बार आता हो। फ्रॉम द टेबल स्टेट विच इज द मोस्ट कॉमन शूज साइज। तो कॉमन शूज साइज कौन सा होता है, जो सेम नंबर के आएंगे। जैसे सपोज इसमें नंबर लिखा है 5, तो देखो उसमें 5 कितनी बार आता है, तो वो सेम साइज हो गया। विच शूज साइज इज ओल्ड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें से जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो शूज कम पहने जाते हैं। तो इस तरीके का आपका जो स्टार्ट ऑफ है वो स्टैंडर्ड 6 के बेस पे है, वो आपको करना है। नाउ अब हम सीखते हैं, आपके बुक्स में दिया हुआ है कि एवरेज आप सबको पता ही होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि एवरेज एक वर्ड है। एवरेज जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। एवरेज क्या होता है, जैसे सपोज आपको बोला जाएगा कि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होते हैं नंबर्स। अब मान लो कोई भी नंबर्स है 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर्स आपको दिया गया है और बोला गया कि इसका आप एवरेज बताइए।
ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, वी हैव टू प्लस ऑल द नंबर, ठीक है, वी हैव टू प्लस ऑल द नंबर एंड डिवाइड विथ द नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे 3 और 2 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, 14 और 6 20, तो ये टोटल करेंगे तो 20 होगा और नीचे 5 होगा। जब हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 5 4 जा 20, तो इस नंबर्स का एवरेज आया 4, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम समझते हैं, आपके बुक्स में दिया हुआ है देयर इज ए टर्म मोड, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड, ठीक है। देखो मैं लिखता हूं यहां पे MODE, मोड। पहले हम लोग मोड सीखते हैं। मोड के लिए क्या होता है कि द शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट आर एज फॉलोअर्स। अब 10 स्टूडेंट की शूज की साइज दी हुई है, मैं यहां पे लिखता हूं आपको समझाने के लिए। देखो 4 6 7 6 6 5 7 6 8 5, देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 स्टूडेंट्स के शूज के साइज हैं ये, ठीक है। अब इसमें से हमको देखना ये है कि जो नंबर्स हैं वो रिपीट कौन कितने बार होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको देखना हो तो यहां पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, शू साइज, ठीक है। तो शू साइज अगर हम लिखेंगे तो शूज के ये सारे साइज आ गए, पर इसमें से रिपीटेशंस कौन से नंबर का हो रहा है। तो देखो ये 4 लिखो, पहले हम नंबर सिंगल लिख लेते हैं 5, फिर लिखते हैं हम 6, फिर लिखते हैं हम 7, फिर लिखते हैं हम 8। अब देखो 4 कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। 6 कितनी बार है, 1 2 3 4, 6 4 टाइम्स है। 7 कितनी बार है, 1 और 2। 8 कितनी बार है, 1। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग बोलेंगे मोड। देखो सिंस 6 इज साइज शू साइज फाउंड टू बी मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो जो मोर फ्रीक्वेंट होता है, यानी जो डाटा के अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा, आपके बुक्स का ही है। इसका एक डिफिनीशन है, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफेन। यानी मैंने आपको बताया कि जो नंबर ज्यादा बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। द नंबर विच गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, उसको हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ये शूज साइज सारे हैं, यानी टोटल शूज कितने हैं 10, उनकी अलग अलग साइज दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है, देखो 4 है वो 1 टाइम है, 5 है वो 2 बार है, ठीक है। 5 जो है कितना 2 बार है, 6 जो है वो 4 है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। तो जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे मोड, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो नाउ नेक्स्ट। अब देखो एक वर्ड है द मीडियन। अब हम मोड के बारे में समझ गए, अब हम इसका लर्न करते हैं द मीडियन। अब ये मीडियन किसको बोलते हैं वो सीखते हैं। मोड का आपने समझ लिया। अब मीडियन में क्या है, द मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट आर फॉलोज। अब देखो कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, मैं यहां लिखता हूं बच्चों के मार्क्स हम लिखते हैं 7 6 8 4 5 5 6 7 8 9
9। देखो इतने सारे मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये क्या बच्चों के मार्क्स हैं। अब हम सीखते हैं मीडियन किसको बोलते हैं। द टीचर्स अरेंज द मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड लुक द मिडिल वैल्यू एज एवरेज स्कोर। अब इसको क्या करना है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 7, फिर 8, फिर 8, फिर आएगा 9 और 9। ठीक है, दिस इज अंडर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी जो हमारे पास डाटा होगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें सबसे बीच का कौन सा है, 7। तो ये 7 जो है हमारा मीडियम कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है कि मीडियम इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डाटा विच इज अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसको उस हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।